नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बीएसपी यानी मायावती की पार्टी में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मायावती की पार्टी के एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह ने कहा है कि बीएसपी में, बसपा में हर व्यक्ति और कार्यकर्ता का स्वागत है। अब इस तरह का बयान आने से इन अटकलों को और हवा मिल जाती है। हालांकि अखिलेश यादव आजम खान के समाजवादी पार्टी छोड़ने और बसपा में जाने की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर चुके हैं, लेकिन इस चर्चा, बल्कि कहना चाहिए अटकल ने आजम खान और समाजवादी पार्टी के रिश्तों की किताब एक बार फिर से खोल दी है। इस बीच सीतापुर जेल से आजम खान के रिहा होने की जो बात पिछले हफ्ते थी, वो बात एक बार फिर थोड़ी सी लटक गई है, क्योंकि एक कोर्ट ने एक अन्य मामले में उनके ऊपर 3 धाराएं और बढ़ा दी हैं जो नॉन बेलेबल धाराएं हैं, और अब दोबारा से उस मुकदमे के लिए जमानत लेनी होगी आजम खान साहब को। उसके बाद ही वो जेल से रिहा हो पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर बात करने को लेकर आजम खान की सियासत, उनको लेकर चल रही अटकलें, इन तमाम मुद्दों पर बात करने को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक तमकीन फयाज और राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम साहब। पहले रामपुर ही चलते हैं हम फयाज साहब के साथ। फयाज साहब, पहला सवाल तो यही है कि आजम खान के बसपा में जाने की अटकलों का ये जो धुआं है, ये बिना आग का है या फिर इसमें कोई दम है? देखिए, इस सवाल का जवाब कासिम साहब की मौजूदगी में मेरा देना मुनासिब नहीं होगा। ये अंदर की अगर कोई बात है तो मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा किसी के इल्म में नहीं होगी, और ना ही उनको जितना बहुजन समाज पार्टी के अंदरूनी मामलात पे नज़र रहती है तो वो बता सकेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस तरह की चर्चाएं काफ़ी जोर पकड़े हुए हैं, और ख़ासकर जबकि 9 तारीख में एक रैली का कार्यक्रम है बसपा की, जो कि आपने सुना होगा कि लखनऊ में एक बहुत बड़ा एक आयोजन करने का कार्यक्रम है। तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है कि कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसी चीज हो कि जो एकदम से लोगों को अचंभित भी कर दे और एक लाइन ऑफ एक्शन तय कर दे। लेकिन जहां तक आजम खान साहब का, उनका अपनी राजनीति है, ये यहाँ के ना ही कुछ ऐसा लगता है कि वो कोई इस वक्त किसी फैसले को करने के लिए जो है वो उनके लिए कोई सही टाइम है। जी नीरज। चलिए, तो आपने चूंकि कासिम साहब के पाले में गेंद फेंक ही दिए तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। कासिम साहब, पिछले 3 दिन से आप से इन सवालों पर जवाब लिए जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बसपा में जाने की ये अटकलें आजम खान की, इनमें कितना दम है, और कुल मिलाकर ये जो पूरी चर्चा है, इसके इर्द गिर्द की राजनीति में आपसे समझना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया नीरज भाई। देखिए, तमकीन भाई रामपुर से हैं और रामपुर की इंटरनल पॉलिटिक्स पे इनकी पूरी नजर रहती है। तमकीन भाई ने ये कह के कि कासिम साहब इस पे ज्यादा बेहतर कह सकते हैं, तो बीएसपी का पक्ष क्या है ये जानने की बात कही है। एक बात तो साफ हो गई कि आजम खान की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं, अगर होती तो तमकीन भाई इसको जरूर कहते हैं। मैं अभी 3 तारीख की अगर आप बात करें तो इसे 3 सितंबर को रुचि वीरा का एक बयान है, एक चैनल को उन्होंने देते हुए मायावती और बहुजन समाज पार्टी पे बड़े अटैक किए हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही हमले किए हैं। 3 सितंबर को रुचि वीरा बीएसपी पे अटैक करती हैं और 7 सितंबर को मायावती मीटिंग करती हैं। कुछ पदाधिकारी 2 मंडल के हैं जिन्होंने अपनी मीटिंगों में अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो आजम साहब शामिल होंगे, ऐसा मायावती ने हम लोगों को बताया है, बहन जी ने बताया है। तो ये जाती है बात कि 3 तारीख को रुचि वीरा मतलब आजम खान, रुचि वीरा मतलब मैं, मेरी अपनी ये सोच है, तमकीन भाई इस पे मोहर लगाएंगे सही है या गलत है, कि अगर रुचि वीरा पॉलिटिकली कुछ कह रही है तो अब्दुल्ला से ज्यादा वो आजम के करीब है सियासी तौर पे। अगर आजम का इस तरह का कोई भी सोच होती, उनकी किसी तरह की कोई उनके मन में भी बात होती आजम खान के, तो रुचि वीरा से बयान न देती, पहली बात। दूसरी बात है, जो खबर चली वो खबर दिल्ली में के हवाले से आई कि आजम खान की पत्नी की दिल्ली में मायावती से मुलाकात हुई। मायावती पिछले 3 महीने से लखनऊ में है, तो ऐसे में उस बात में भी कोई दम नहीं है।
तीसरी बात, मैंने जो खंगाली बहुजन समाज पार्टी के इंटरनली जितने भी ताकतवर लोग हैं, मतलब जो बाकी तो बीएसपी में उमा शंकर सिंह हो, सतीशन मिश्रा हो, या दूसरे तमाम कोऑर्डिनेटर्स हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, सबको खंगाल लिया गया। सब यही परेशान है कि हम मीडिया से कहें क्या, क्योंकि मायावती की तरफ से इस तरह का कोई इशारा नहीं है। और आजम साहब जो है वो बीएसपी में क्यों जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आजम खान को समाजवादी पार्टी से नाराजगी है, जैसा कि हम तंजीम फातिमा को उस बयान के आधार पर अगर कहें जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको पार्टी से उम्मीद नहीं है, हमको अब खुदा से उम्मीद है। जब वो मिलने गई थी सीतापुर जेल में, तब उन्होंने ये बयान दिया था। उस बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सरकार बनाई जाए आजम साहब पे या किसी पे जो जुल्म हो रहे हैं, वो सरकार होगी तो नहीं होंगे। तो ये अगर इसको सारी चीजों को आप जोड़िए तो आजम खां के लिए बहुजन समाज पार्टी, जिस तरह के आजम खां का मिजाज है, जिस तरह के आजम खां बयान देते हैं, बोलते हैं, समाजवादी पार्टी में जब आजम खां किनारे हैं तब भी उन्होंने एक राज्यसभा और एक एमएलसी जो है दो एमएलसी झटके में ले लिए। सीतापुर के अंसारी को और शहनवाज दो दो एमएलसी उन्होंने अभी जब एमएलसी बनाए गए तब बना लिया। ऐसा बहुजन समाज पार्टी में तो मुमकिन है नहीं। आजम साहब चार दशक की राजनीति आजम खां की घुटे हुए सियासतदान है, और ऐसे मौके पर आजम खान बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी आजम खान को लेगी, ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है नीरज भाई। आजम खान की समाजवादी पार्टी में नहीं, हाँ एक खबर जरूर छन के निकल रही कि आजम खान की कुछ कुर्बत, कुछ उनकी नजदीकी चंद्रशेखर से बनती हुई जरूर आ रही है, इसकी खबरें हैं। इसके बारे में इनपुट है कि चंद्रशेखर जो है उनसे आजम खां का मामला कहीं ना कहीं अच्छा है। और चंद्रशेखर भी चूंकि जिस तरह से मुस्लिम पिच पे खेल रहे हैं, जैसे उन्होंने भी कल अयोध्या की एक मीटिंग में बयान दे दिया कि आई लव मोहम्मद कहना, अगर मुकदमा लिखा जा रहा है तो लिखो मेरे ऊपर मुकदमा, मैं भी कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद। इससे पहले उन्होंने अपने यहाँ मुजफ्फरनगर में कह दिया था कि हम अपना घर खोलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, देखने कौन रोकता है। ये इस तरह के उनके बयानात, और नगीना का सांसद होना जहाँ 60% के करीब मुस्लिम वोट है, तो आजम खान की चंद्रशेखर के साथ की गुफ्तगू की और इनपुट तो है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ उनकी किसी तरह की कोई बातचीत किसी भी लेवल पे, उनके परिवार की या उनकी, इसकी कोई सूचना बहुजन समाज पार्टी के कैंप में उच्च स्तर पर मायावती या उनके बाद जो 2-3-4 लोग बहुजन समाज पार्टी में 1-2-3-4 नंबर पे हैं, वहां से इसका कोई इनपुट नहीं है। और ये बात पूरी तरह से निराधार है नीरज भाई। बात निराधार है कि आजम खान बसपा की तरफ जाएंगे, ऐसा कासिम साहब का कहना है। तमकीन सर, मैं आपसे यही तो समझना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि आखिरकार देखिए आज ये बात उठी कहाँ से नीरज जी? बात उठी कि आजम खान को तड़ातड़ बेल मिलने लगी मुकदमों में। तो अब तो राजनीति में सब कुछ सामने से होता है ना, सब कुछ पैमाना हानि या लाभ के आधार पर होता है, नैतिकता और वैतिकता ताक पर है। कि जैसे ये भी बात होने लगी कि सरकार से मैनेज हो रही हैं चीज़ें और आजम खान को इसीलिए बेल मिल रही है, और आजम खान अब वो कदम उठाएंगे जिस कदम से अखिलेश यादव का नुकसान हो जाएगा। कहानी यहाँ से शुरू हुई तमकीन साहब। तो आजम खान को अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता सियासत में इस तरह का कुछ जिससे अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाता, तो वो उस दौरान कर रहे होते जब भाजपा प्रचंड ताकत में थी। आज तो भाजपा कमजोर होते हुए नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें घट चुकी हैं, लोकसभा की बहुत ज्यादा, गठबंधन की सरकार के दौर में आ चुका है एनडीए। ऐसी स्थिति में आजम खान कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्या? अगर जिस तरह की सियासी चर्चा चल रही है, या ये शिफ्ट आजम खान की अपनी राजनीतिक लिगेसी, अरे भाई कोई सामान्य लिगेसी नहीं है ना, 10 विधानसभा चुनाव और इतने लंबे लोकसभा चुनाव की लिगेसी है। इतनी बड़ी लिगेसी को क्या आजम खान ताक पर रख देंगे, और जबकि सामने कुछ खास सियासी फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? जी अमीर जी, देखिए आजम खान साहब का पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप उसको देखें तो अभी उनके ऊपर भले ही मुकदमे हैं, जेल में हैं वो, और सियासत से किनारे कर दिए गए हैं, तमाम दिक्कतें हैं। लेकिन अगर आप 2008 और 9 को याद करें, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी में जब यहाँ से जयप्रदा जी को टिकट दिया गया आजम खान की मर्जी के खिलाफ, दोबारा जब उनको टिकट दिया गया तो उन्होंने उसका विरोध किया था और फिर पार्टी में उनको निष्कासित कर दिया था। पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और वो टाइम उनके लिए बहुत मुश्किलों भरा था, खासकर जब के समाजवादी पार्टी ताकत में थी,
समाजवादी पार्टी का काफी दबदबा था, तमाम चीजें थी। लेकिन वो पार्टी से हटने के बाद भी, और अमर सिंह जी का जिस तरीके से पूरी तरीके से वर्चस्व था, और उनका पूरी पार्टी के ऊपर एक अच्छा दबदबा था। मुलायम सिंह जी उनकी सुनते थे, अखिलेश जी की कोई खास चलती नहीं थी उस समय। तब भी आजम खान ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी काफी लंबे टाइम तक। और ऐसा नहीं है कि जब कोई उनको प्रपोजल नहीं थे उनके लिए, या कोई ऑफर्स नहीं थे। कांग्रेस से भी तमाम तरह की चर्चाएं थी कि ऑफर दिए जा रहे हैं। बसपा भी उस समय भी ऐसी बातें थी कि बहुजन समाज पार्टी में अगर चले जाएं तो एक उनको बड़ा पद मिल सकता है, कद उनका जिस तरीके का है उनको उसके हिसाब से। लेकिन वो कहीं नहीं गए और अपनी जगह पड़े रहे। और काफी टाइम तक उन्होंने वो स्ट्रगल किया घर पे रहने के बाद। और एक टाइम ये आया कि फिर दोबारा जो 2011 और 12 के टाइम में, 12 के चुनाव से पहले उनको पार्टी ने दोबारा वापस लिया, और पहले से ज्यादा ताकतवर हुए वो। और पार्टी के लिए उन्होंने काम भी किया, पार्टी की सरकार बनी, और एक बार फिर वो इतने कद्दावर मंत्री बने कि तमाम जितने कह सकते हैं उनके खिलाफ मामले हैं, या उनके जो जो चीजें उनके ऊपर आरोप हैं, वो सभी इसी दौर के हैं, 2012 से लेके और 17 के बीच में जो सरकार रही है। उसी बीच में तमाम चीजें रही हैं जो कि उनकी कह सकते हैं कि ताकत, बेलगाम ताकत थी उनके पास, कोई बोलने वाला नहीं था। और कई मामले हमने खुद ऐसे देखे हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, और इसको कहा जाता था कि ये केंद्र शासित जिला है, यहाँ पर जो है वो सरकार आजम खां की चलती है, यहाँ के मुख्यमंत्री आजम खां है रामपुर के लिए। और कई लोग चले गए मुख्यमंत्री जी के पास, कोई एक जनता दरबार में चले गए शिकायतें लेके, कभी अलग अलग तरीकों से गए। लेकिन उन सभी को निराश होना पड़ा, क्योंकि आजम खान ने जब अखिलेश जी की सिफारिश या उन तक रसाई की बात सुनी, तो उन्होंने जो काम उनका था वो बिल्कुल उल्टा किया, और काफी मतलब उन लोगों को नुकसान हुआ जिन्होंने ये गलती की। तो एक ऐसा दौर भी गुजरा है आजम खान का। तो मुझे नहीं लगता कि ये इन सब स्पेकुलेशंस में जो है वो कोई दम है। लेकिन चूंकि परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं, अब आप देखिए इस वक्त में 104 के लगभग उनके खिलाफ मुकदमे हैं। और परिवार की अगर बात करें, उनकी वाइफ की बात करें, उनके बेटे की अब्दुल्ला की बात करें, दूसरे बेटे अदीब, या उनकी बहन है निकत अफलाक जी उनकी, और यहाँ तक कि उनकी जो मरहूम वालदा हैं, मतलब आफ्टर द डेथ उनके ऊपर भी केस रजिस्टर हुआ। पूरी फैमिली में 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए जो अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। कुछ में बहुत 10-12 में शायद बरी हुए हैं, कुछ में सजा भी हो गई है। एक में 10 साल की सजा हुई है, एक में 7 साल की सजा हुई है। तो उनकी एक टीम है, एक बड़ी टीम है वकीलों की, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट ट्रायल और सेशन ट्रायल, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सब जगह कानूनी लड़ाई बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जमानत उनको मिलती है, और उनको उसके बाद में कोई नए तरीके का मसला खड़ा होता है। और ये सब सरकार के तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल जो इस वक्त है, उनके नेताओं के और आजम खां के बीच में एक ऐसी दौड़ चल रही है, कहना चाहिए ना, जो जैसे तू डाल डाल में पात पात, ये अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उधर से कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि जो फिर लगता है जैसे सांप सीढ़ी का, आपने लूडो देखा होगा कि एक एक करके घर 99 घरों तक जाता है आदमी, और फिर वो उसको सांप डस लेता है, और फिर वो वापस आ जाता है। तो इस तरीके की एक जंग है जिसमें न जीत है न हार है, वो मुस्तकिल चल रही है। जी। बड़े विस्तार से सर आपने ये बात कही। और जिस शख्स के पर और उसके परिवार पर 200 के करीब केस हो, उसके लिए वकीलों की फौज को तो उतरना ही पड़ेगा। कहाँ एक वकील 200 मामला देख पाएगा सर, जबकि मामले अलग अलग अदालतों में अलग अलग चरण में हैं। जैसा आप बता भी रहे हैं कि कई में सजा हो चुकी है और कई में
प्रक्रिया ट्रायल चल रहा है। कासिम सर, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद वाली थ्योरी है, इस पर थोड़ा सा विस्तार से हम समझना चाहेंगे, उसी प्रश्न के आलोक में जो मैंने अभी पीछे लिया कि आजम खान कोई भी फैसला अब तो इस बात के लिए होगा ना कि उनको लीगल रेमेडीज मिल रही हैं, उस आधार पर जो भी चर्चा ये अपुष्ट सूत्रों के हिसाब से चलती रहती है कि लीगल रेमेडीज आपको तभी दी जाएंगी जब आप हमारे मन मुताबिक राजनीतिक फैसला लेंगे। हालांकि सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं, मुझे तो संदेह है। बट मेरा एक सवाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाना एक ऐसे राजनीतिक दल के साथ जाने का फैसला नहीं हो जाएगा जिसको अभी खुद को ही साबित करना बाकी है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या साबित किया है? वो एक लोकसभा के सांसद हैं जिसमें तमाम थ्योरी है कि फलाने नेताजी ने मदद की, फलाने कम्युनिटी उनके साथ खड़ी हो गई। इसके अलावा तो वो कोई बहुत बड़ा सियासी इम्पैक्ट अब तक अपने 1 दशक के करीब यात्रा में नहीं छोड़ पाया है ना, अपनी एक सीट को छोड़ दिया जाए तो आजम खान क्या एक पार्टी को मजबूत बनाने उतरेंगे इस अवस्था में जब वो इतने चैलेंजेस के साथ घिरे हुए हैं? और दूसरी तरफ अखिलेश यादव माइनॉरिटी वोट, मुसलमान वोटों को एक मुश्त पा रहे हैं, तो आजम खान दूसरा साइड बदल भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा अखिलेश यादव पर? अमीश भाई, बड़ा दिलचस्प सवाल है। और ये अभी क्या कहते हैं, तमकीन भाई ने भी इसी तरफ इशारा किया, आपने भी एक कहा, जो रेमेडी मिलने की बात है, ये बात तो सही है कि दिल्ली और लखनऊ के संबंधों का अच्छा न होना भी आजम खान को भारी पड़ रहा है। और उसकी मिसाल सामने है कि जब आजम खान को हाई कोर्ट से जमानत मिलती है और उसी जमानत मिलके फौरन बाद आजम पूरा चार्जशीट दाखिल होकर उन पर धाराएं बढ़ जाती हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो ऐसा ना हो रहा होता। ये कहीं ना कहीं ये है कि दिल्ली कुछ चाहता है, लखनऊ कुछ चाहता है, इसको ऐसे देखा जा सकता है। लेकिन जो आपने ये सवाल किया कि आजम खान के लिए कि भाई मजबूत में जाएंगे या कमजोर में जाएंगे, जब बात रेमेडी की होगी तो जहां रेमेडी जाएगी वहां आदमी को जाना पड़ेगा। और रही बात अखिलेश यादव के साथ जो 100% मुस्लिम वोट रहा है, आजम खान के बाद क्या उसमें डैमेज कर पाएंगे आजम खान के नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आजम खान के रहते हुए भी जहां पे आजम खान रहते हैं वहां के अलावा आजम खान के साथ अगर आप देखिए वहां उनका कितना विरोध है। मुस्लिम नेता जितने हैं उनके आसपास, ये बात आपको तमकीन भाई भी तफसील से बता सकते हैं। कुंवर इकबाल महमूद हैं, बगल की सीट से हैं, उनकी आजम साहब से नहीं पड़ती। फारूक साहब में उनकी आजम साहब की नहीं पटी। उसके बाद आप आई शाहिद मंसूर मेरठ है, उनकी आजम से नहीं बनी। उसके बाद आप आई है कि यही मुजफ्फरनगर के उनका वो जो है अमीर आलम खां है, उनकी आजम की नहीं पटी। तो आजम के आसपास महबूब अली है अमरोहा के, उनकी आजम की नहीं पटी। कमाल अख्तर है, उनकी आजम की नहीं पटी। एसटी हसन है, उनकी आजम की नहीं पटी। तो जितने उनके आसपास के जिले के मुस्लिम नेता हैं, आजम की किसी की नहीं पटी। और इस बात को अखिलेश यादव जानते हैं, इस बात को मुलायम सिंह भी जानते थे। तो आजम खां क्या मुस्लिम वोटों का इतना बड़ा ध्रुवीकरण कर देंगे कि वो अपने साथ लेके चले? नहीं। कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो बनाना जो है मकसद है कि मुसलमान जो है कंफ्यूज है, मुसलमान जो है देखिए आजम चले गए, आजम अच्छे मुकर्रिर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आजम तकरीर करके ज़हनों को बदल सकते हैं। तो वो चीज जो है उसके लिए एक नए खिलाड़ी के साथ आजम खान का जाना, और चूंकि वो भी उसी तरह का फायर ब्रांड, आजम खान भी फायर ब्रांड, और ये फायर ब्रांड की जोड़ी जो है ये कारआमद हो सकती है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। दिल्ली कभी नहीं चाहेगा ना कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जो एकदम बहुमत की सरकार लेके चले आए। दिल्ली ये भी नहीं चाहेगा कि मुस्लिम और दलित का इतना जबरदस्त गठजोड़ है कि अगर वो बन जाए तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में तीसरी ताकत की जरूरत ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आजम साहब अगर जिस तरह से उनको इशारे में सब लोग ये बात कर रहे हैं कि आजम साहब को जैसे जमानतें हो रही हैं, हाई कोर्ट से हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से हो रही हैं, जो पूर्व कमिश्नर अभी वर्तमान कमिश्नर हैं उन्होंने भी एक मुकदमा वापस लिया है, तो ये सारी चीजें कुछ और इशारा करती हैं। ये सारी चीजें जो भी इशारा करती हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से आजम खान की जो कुर्बत और नजदीकी की बात हो रही है, आजम खान की बहुत, इसमें कोई ताकत, इसमें कोई दम नहीं है। ये बात जो है इसको तो मैं खारिज करता हूँ। दूसरी चीजें जो है वो बड़ी अहम है, उस पर नजर रखने वाली बात है खोजी पत्रकारिता करने वाले लोगों के लिए कि वो खोज के निकालें कि इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। चंद्रशेखर मुसलमानों की पसंद बन रहे हैं, ऐसे में आजम खान चंद्रशेखर के साथ वोट ले जा सकते हैं, इसकी संभावना है। मायावती मुसलमानों की आज भी पसंद नहीं बन पाई है, तो इसलिए मायावती के साथ मुस्लिम वोट क्या आजम खान ले जा पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि आजम एक नाम है, एक चेहरा है, एक नेता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से आजम खान का कोई
जो तारतम्य या कोई तार जुड़ता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ हमीश भाई। भाई एक 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 और सवाल आपके साथ जोड़ लेता हूँ को देखते हुए कि एक तीसरी तस्वीर भी बन रही है। कम से कम लखनऊ के लोग और तमाम लोग सोशल मीडिया पर तो ये दावा कर रहे हैं। अब इसका भी आप सच बता दीजिए आज हमारे दर्शकों को। वो तीसरी तस्वीर ये लोग बना रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी मायावती की तस्वीर है, उस फोटो में राहुल गांधी हैं, उस फोटो में आजम खान है। ये तिकड़ी एक बनाई जा रही है और इस तिकड़ी को 2027 तक पहुंचाया जा रहा है। इस तरह का भी कोई बैक चैनल बातचीत चल रही है क्या कि गठबंधन बदल जाएगा, इंडिया गठबंधन का शक्ल ही? भाई तस्वीर को तस्वीर से समझिए। शहनवाज सहारनपुर के रहने वाले हैं। शहनवाज जो है आजम खान के पारिवारिक आदमी है। आजम खान ने ही उनको एमएलसी बनवाया था। और शहनवाज इस वक्त इमरान मसूद की गाड़ी के उनमें पीछे उनके साथ मुस्तकिल बैठे हुए हैं। हद यह है कि इमरान मसूद अगर उम्रा करने जाते हैं तो शहनवाज साथ जाते हैं, दुबई जाते हैं तो शहनवाज साथ जाते हैं। इमरान मसूद अखिलेश यादव के खिलाफ जो बयान देते हैं शहनवाज साथ बैठे होते हैं। शहनवाज के इमरान मसूद के साथ कंधे से कंधा चलना और इमरान मसूद का अखिलेश यादव पर पूरा हमलावर होना और एक पूरी टीम का कांग्रेस से अखिलेश को अलग करके एक बात करना कि हम कांग्रेस जो है उसमें आजम खान साहब आ जाएं, उसमें दूसरे लोग आ जाएं, बीएसपी से कांग्रेस का अलायंस हो जाए, ऐसा कांग्रेस की एक लॉबी चाहती तो है। कांग्रेस के इनर सर्किल में भी ये बात है कि जिस तरह से अखिलेश यादव 24 में कहते थे कि हमारा चुनाव नहीं है, उनके लोग कहते थे कि हमारा चुनाव नहीं है 24, हमारा 27 होगा, उसी तरह कांग्रेस का मानना है कि 27 हमारा चुनाव नहीं, हमारा 29 होगा। तो वो स्थिति बदल रही है जो 2024 में थी। अपर हैंड जो है कांग्रेस के लिए था कि भाई कांग्रेस का इलेक्शन है, हमारा नहीं है। अब वही स्थिति उत्तर प्रदेश में आ रही है कि अब अखिलेश यादव का इलेक्शन है, कांग्रेस का नहीं है। तो आपका ये जो सवाल है ये बड़ा अहम है। और ये तस्वीरें तीन जो है वो मिस आजम खां बजरिए कांग्रेस तो हो सकते हैं। जैसे कपिल सिब्बल को लेके अगर कहा जाए कि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के हैं, तो मैं समझता हूं कपिल सिब्बल कांग्रेस के ज्यादा हैं। तो कपिल सिब्बल को अगर आगे रख के सोचा जाए, कपिल सिब्बल ने जमानतें कराई हैं, कपिल सिब्बल राज्यसभा गए हैं, आजम की जिद पे भेजे गए हैं और निर्दल गए, वो समाजवादी पार्टी से भी नहीं गए। तो ये सारी चीजें अगर इकट्ठा की जाए, इस पे रिसर्च किया जाए तो कोई नई कहानी निकल सकती है और वो कहानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम होगी। अमीश भाई जी बिल्कुल। तो चीज़ें इतनी सीधी भी नहीं है जितनी कही जा रही हैं और उतनी उलझी हुई भी नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरीके से हमारे सामने एक्सप्लेन किया तमकीन फयाज साहब ने और सैयद कासिम साहब ने, तो अगर उसे ध्यान से सुना जाए तो समझ में आता है कि अटकलें लगाने का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। जो चीज़ें हैं वो साफ हैं और कह रही हैं अपनी बात। तो खैर, आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमकीन फयाज साहब, सैयद कासिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।